Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। कोरोना संक्रमण का थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में बिहार के 682 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जबकि केवल पटना में ही 211 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव संक्रमितों की संख्या 6,107 हो गई है। बिहार में अब तक 2,25,602 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 1,243 लोगों की जान गई है। चारा घोटाले के 4 मामलों में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए टल गई है। लालू प्रसाद यादव ने झारखंड के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका दाखिल की है। शेष 3 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। यदि हाईकोर्ट से उन्हें दुमका कोषागार के मामले में जमानत मिल जाती है तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे। बिहार विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। सत्र के आखिरी दिन राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निजी टिप्पणी किए जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया है। इससे पहले महागठबंधन के विधायकों ने नए कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। AIMIM के विधायकों ने सीमांचल में कटाव के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर विरोध जाहिर किया। हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने के मामले में अभिनेता अमिताभ बच्चन पर मुजफ्फरपुर CGM कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। इनके अलावा कौन बनेगा करोड़पति शो के 2 निदेशक अरुणेश कुमार और राहुल वर्मा, बोर्ड ऑफ एंटरटेनमेंट टेलीविजन के चेयरमैन मंजीत सिंह को भी परिवाद में आरोपित किया गया है। परिवाद आचार्य चंद्रकिशोर पराशार ने दायर करवाया है। कोर्ट ने परिवाद पर सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। देश के कई भागों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने के बाद बिहार सरकार सतर्क हो गई है। गृह और आपदा प्रबंधन विभागों में 3 दिसंबर तक के लिए बचाव की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके अनुसार शादियों में 100 तो अंतिम संस्कार में 25 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। कार्यालय में 50% से अधिक कर्मचारी नहीं बुलाए जा सकते। बसों और ऑल्टो सहित सार्वजनिक परिवहन वाहनों में क्षमता के अधिक पैसेंजर ही बैठाए जाएंगे। इससे बीच पटना हाईकोर्ट ने भी सरकार से कोरोना से बचाव को लेकर उठाए गए एहतियाती कदमों की भी जानकारी 8 दिसंबर को मांगी है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन के काफिले में शामिल कार दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसमें सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इन्हें झुमरी तिलैया के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गुमो के पास ट्रक से कार की जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में फिलहाल चीफ जस्टिस कोडरमा परिसर में थे। भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर ट्रेन यात्रा करने वाले 14 अवैध विदेशी नागरिकों को बिहार के किशनगंज से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान यह पता चला कि सभी लोग बांग्लादेश में
कॉक्स बाजार रिफ्यूजी कैंप से भागकर भारत में प्रवेश किए थे। यह जानकारी देते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी शुभानंद चंदा ने बताया कि इन गिरफ्तारियों में भारतीय रेल की टोल फ्री सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 काफी प्रभावशाली साबित हुई। टिकटों के विवरण से यह पता चला कि नकली नाम यानी अन्य के नाम पर तैयार टिकटों पर यात्रा कर रहे थे। सभी 14 यात्रियों को ट्रेन से उतार दिया गया एवं जलपाईगुड़ी में जीआरपी थाना लाया गया। झारखंड के छतरपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने औरंगाबाद के नबीनगर में मातम पसार दिया। डाल्टनगंज के शाहपुर से गुरुवार की देर रात तिलक चढ़ाकर लौटते समय कार ने खराब ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में नवीनगर के संजय प्रसाद, गया के शरीफ प्रसाद, डुमरी बालूगंज के उमेश शाह और बेरमो झारखंड के उमेश प्रसाद शामिल है। चारों रिश्तेदार थे। एक साथ 4 की मौत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्क मार्केट, हीरापुर, वेयर यू विल गेट योर फेवरेट ब्रांड एंड हॉटेस्ट ट्रेंड्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स मेक्स यू फील लाइक शॉपिंग। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और,
लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500 टी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के पिछले 24 घंटे में 230 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई, वहीं 218 मरीज ठीक भी हुए। इनमें से 92 मरीज रांची से शामिल है। राज्य भर में अब तक 1,08,158 संक्रमितों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 2,160 एक्टिव है, वहीं 3 मरीजों की मौत भी हुई है। मृतकों में बोकारो, देवघर और रांची से एक एक मरीज शामिल है। राजस्व में बढ़ोतरी के लिए नगर निगम ने बड़ा निर्णय लिया है। निगम अब होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल एवं अपार्टमेंट से निकलने वाले कचरे की सफाई के एवज में सेवा शुल्क लेगा। इसके लिए दर निर्धारित की गई है। इस दायरे में गेस्ट हाउस, धर्मशाला, सिनेमा हॉल, होलसेल दुकान, गोदाम, अस्पताल, लेबोरेटरी संचालक भी आएंगे। निगम निर्धारित सेवा शुल्क लेगा और निगम कर्मी यहां सफाई करेंगे। नगर निगम के अनुसार ऐसा करने से निगम को प्रतिमाह 15 से 20 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। निगम की ओर से संभावित शुल्कों में किसी कार्यालय के 2 रूम 100 रुपए, 3 से 5 रूम 250 रुपए, 6 से 10 1000, 11 से 20 1500 और 20 से ऊपर रूम के लिए 2500 रुपए लिए जाएंगे। अस्पताल, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरी से जो बिना बेड वाले होंगे उनसे 400 रुपए, 20 बेड तक 5000, 20 से 50 बेड 10,000 और 50 से अधिक बेड पर 20,000 रुपए लिए जाएंगे। स्कूल, कोचिंग और शैक्षणिक संस्थान जिनमें सरकारी से 200 रुपए और गैर सरकारी 1000, आवासीय 50 रूम तक 2000 और आवासीय 50 रूम से अधिक 5000 रुपए। वहीं शादी विवाह स्थल पर एवं उत्सव घरों में 3000 वर्ग मीटर तक 2500 रुपए और 3000 वर्ग मीटर से अधिक 5000 शुल्क लिया जा सकता है। सीबीएसई, सीआईएससीई और विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं के बोर्ड और काउंसिल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब 40% प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। साथ ही अप्रैल से पहले यह परीक्षाएं प्रारंभ करना भी चुनौतीपूर्ण है। इस कारण अब अप्रैल से पहले बोर्ड परीक्षाएं संभव नहीं है। सारे बोर्ड इसी दिशा में तैयारी भी कर रहे हैं। स्कूलों से भी फीडबैक लिया जा रहा है। धनबाद के भाजपा सांसद पशुपतिनाथ सिंह को जान का खतरा है। यह खतरा किससे है यह स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जिला पुलिस की तरफ से सांसद को अपने धनसार स्थित आवास पर सीसीटीवी लगाने को कहा गया है। साथ ही सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उनके अंगरक्षकों को सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान सांसद को सुरक्षा घेरे में रखने को कहा गया है। धनसार थाना की एसआई संगीता साहू ने सांसद के अंगरक्षक को 20 नवंबर को फोन कर इसकी सूचना दी। हालांकि अब तक सांसद को किसी तरह की धमकी नहीं मिली है, लेकिन पुलिस की सूचना के बाद परिजन सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए हैं। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात निवार से दक्षिण भारत में भारी बारिश हो रही है। चक्रवात प्रभावित चेन्नई से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर धनबाद का मौसम भी उसी चक्रवात की वजह से कई दिनों से बदल गया है। तापमान में थोड़ी गिरावट के साथ ही आसमान पर बादलों ने कब्जा कर लिया है। घने बादलों के कारण धूप खिलना तो दूर, सुबह से ही शाम जैसे नजारा बनने लगा है।
सड़कों पर गाड़ियां हेडलाइट जलाकर चल रही हैं। मौसम में यह बदलाव शुक्रवार को पूरे दिन बना रहेगा। इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। सुदामडी थाना क्षेत्र के नुनडी में देर रात अपराधियों के दल ने झारखंड बिजली विभाग निगम लिमिटेड के कार्यालय में धावा बोलकर जमकर लूटपाट की। इस दौरान वहां ड्यूटी पर तैनात रहे बिजली विभाग 2 कर्मचारियों को अपराधियों ने हथियार के बल पर बंधक बना लिया था। घटना रात 2 बजे की बताई जा रही है। इस घटना की सूचना विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। पुलिस जांच में जुट गई है। हमारा ये ऑफिस ये मेन रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट बगल में ही है, ठीक है। और यहाँ पे आबादी भी बहुत है। ऐसे में अब ऐसा है कि उनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। आके आराम से 2 बजे आके चले जाते हैं और निकल जाते हैं। पुलिस को भनक भी नहीं लगती है। कस्ती दल की क्या सिचुएशन रहती है? कंट्रोल रूम है? किसी प्रकार के अगर कर्मचारियों के साथ घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? इसकी जिम्मेदार ओपीएस प्रशासन है। सुरक्षा पेट्रोलिंग प्रॉपर होना चाहिए ताकि 8-10 लोग घूम रहे हैं यहाँ पे इंडिविजुअल भी घूमना मुश्किल होता है रात में, अकेले कोई भी। यहाँ पे 8-10 लोग ग्रुप बना के घूमते हैं। कंट्रोल रूम में थे। कंट्रोल रूम में आपको 2 बजे करीब पे आपको मतलब 10 आया मतलब कि चोर, और मतलब कि हम लोग का बंधक बना करके मुंह पुल बांध दिया था। और क्या मुंह बांध करके और पूरा हाथ भी बांध दिया था। और मतलब कुछ कहाँ बंद किया था आप लोग को? बंधक बना कंट्रोल रूम में किया था। धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ शुक्रवार की सुबह बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें बालू लदे एक हाईवा AM6 407 ट्रक को जब्त कर सरायढेला थाने को हवाले कर दिया गया। छापेमारी के दौरान कई अवैध बालू लदे वाहन भागने में सफल रहे। एसडीएम ने माइनिंग निरीक्षक एवं स्थानीय थाना को सभी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि एक बार एडीएम सर के द्वारा भी, एसएसपी सर के द्वारा भी, और पूर्व में मेरे द्वारा भी, माइनिंग के द्वारा कई बार रेड करके गाड़ियां पकड़ी गई थी बालू को लेकर। तो ये समझ में आ रहा था कि शायद बालू अब उस लेवल पे चीज़ें नहीं हो रही है, लोग अपने सही ढंग से काम कर रहे हैं। पर कुछ दिनों से लगातार शिकायतें आ रही थी कि नहीं सर, बालू वाले लोग फिर उसी तरह से धंधेबाजी में शुरू हो गए हैं, चालान लेके गाड़ी बालू चला नहीं रहे हैं और महंगे दामों पे लोगों को बेच रहे हैं। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.